हमारा मन एक विचारों की फैक्ट्री है जिसमें लगभग 10 से 12 हजार विचार प्रतिदिन उत्पन्न होते रहते हैं। इनमें से कुछ विचार अच्छे होते हैं जो हमें सुख देते हैं, लेकिन कुछ विचार खराब होते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं। अब अगर इसका सर्वे किया जाए तो अधिकांश लोग नकारात्मक विचारों से ही परेशान है, जिसे हमारा मन सोचता रहता है, यह हो गया है, यह नहीं होना चाहिए था, यह बहुत ही खराब है, और ये मन निरंतर सोचता जा रहा है और हम परेशान होते जा रहे हैं। लेकिन विचित्र बात तो यह है कि मन जीवन में जो समस्या है उसी को ही दोहराता जाता है। अक्सर आपके भी दिमाग में बुरे विचार आते हैं, गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको ये बौद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता था जिसके बारे में वह नहीं सोचना चाहता था। वह अपनी छोटी छोटी क्षणिक खुशियों के लिए अपने दिन का ज्यादातर समय ऐसे ही बर्बाद कर देता और फिर बाद में इसके लिए पश्चाताप करता। लेकिन वह न चाहते हुए भी अगले दिन फिर उन्हीं आदतों को दोहराता है। वह उसके माता पिता का एक लौता बेटा था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान, लेकिन वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता तो था कि वह अपने समय और जिंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों से पता था और लोग उसे तरह तरह की सुझाव भी देते, लेकिन फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं हो पा रहा था। अब तो उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसलिए अब वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। एक दिन ऐसे ही वह अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के ही पास एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी पीछे से उसका एक मित्र भागते हुए आता है और बड़े ही उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने मित्र के मुंह से ये बात सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी इन समस्याओं का? तभी उस मित्र ने कहा, ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह ध्यान क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए आए थे। गांव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ ही लेता हूँ। तो मैंने उन बौद्ध भिक्षु से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरा यह प्रश्न सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु से ध्यान के विषय में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अपने मित्र की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मुझे उन बौद्ध भिक्षु से मिलना है। वह लड़का और उसका मित्र बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत पूछताछ, खोज और मशक्कत के बाद उन्हें वह बौद्ध भिक्षु बगल के ही गाँव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वो दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तब वो दोनों उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुवर, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या। तभी बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि ध्यान क्या है इसको मैं शब्दों में समझा पाऊं इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अब क्योंकि तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है ना कोई प्रश्न और ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे इस जीवन की व्यर्थता का पूर्णतया आभास हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है। क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, लेकिन जितनी देर तक चाहूं उतनी देर तक बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, प्रतिदिन 1 घंटा आंख बंद करके सीधा बैठना है। लड़की ने पूछा, कब और कहाँ बैठना है?
बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी और कहीं भी बस वो जगह शांत और एकांत होनी चाहिए। लड़के ने पुनः प्रश्न किया, मेरे मन के ये गंदे विचार और मेरी बुरी आदतें कितने दिनों में छूट जाएगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ एक दिन में, अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो। अब वह लड़का बौद्ध भिक्षु से आज्ञा लेकर अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करके बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने शुरू हो जाते हैं, जैसे क्या ध्यान करने से सचमुच कुछ फायदा होगा? मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं? आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे? मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बहुत सारा धन कमा पाऊँ और अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊँ? इसी तरह के हजारों विचार उसके मन में उमड़ रहे थे। फिर उसे ध्यान आया कि भिक्षु ने कहा था कि ध्यान की अवस्था में कोई भी विचार, कोई भी भावनाएं नहीं होती हैं। अब वह अपने विचारों को रोकने का प्रयास करने लगा, लेकिन क्या बहती नदी के पानी को कभी कोई रोक पाया है? वह लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है कि अब तक के जीवन में बहुत काम किए, लेकिन इतना मुश्किल काम कभी नहीं किया था। और वो बौद्ध भिक्षु बोल रहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है। इस बात का उत्तर जानने के लिए वो लड़का दोबारा अपने घर से निकल पड़ता है और बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर कहता है, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन यह तो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे मन में विचार उठने बंद ही नहीं हो रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे विचारों को रोकने के लिए किसने कहा है? लड़के ने कहा, तो फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होती? आप ही ने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार, कोई प्रश्न नहीं होते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय बहुत से विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उनसे जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस तरीके से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी बहुत से विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार का चुनाव नहीं करना है, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के उठने की गति कम होती चली जाएगी। बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह लड़का अपने घर वापस जाता है और पुनः ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वह लड़का बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। वह कुछ देर तक तो विचारों को साक्षी भाव से देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को रोक ही नहीं पाता है और वह गहरे विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार वह दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह लड़का सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में यह अश्लील विचार क्यों उठ रहे हैं। वो अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने का बहुत ही प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता है। उसके मन में लगातार बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब वह लड़का परेशान हो जाता है, तब वह ध्यान से उठकर सीधा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने बैठता हूँ, तब मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता है, इसलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। इसलिए किसी भी विचार का दमन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति कुछ ऐसी है कि हम इसे जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं, यह उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इसलिए तुम्हारे विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है और जिन विचारों को तुम गंदे व अश्लील विचार कह रहे हो, वो विचार भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। और भिक्षु आगे कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस भी चीज को अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज में सबसे ज्यादा रस देने लगता है। इसलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज करने का प्रयास मत करो। हर चीज को स्वीकारो,
तभी तुम उस चीज़ से मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर समय काम वासनाओं के विचार में ही डूबे रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, पूरा जीवन नहीं। तो जीवन के इस पहलू को भी स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में इससे आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है? क्या हमारा मन ही हमारा शत्रु है? भिक्षु ने कहा, नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है। यह तो बस उन्हीं चीजों को अनुभव करना चाहता है जिसमें इसे आराम मिले, आनंद आए। इसीलिए जब भी हम ऐसा काम करते हैं जिसमें प्रारंभ में ही मन को आनंद नहीं मिलता है, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो, और आदतों को तुम केवल तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं को अनुभव करोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हो गए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस लड़के के सर पर अपना हाथ रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चले गए। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन अब वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया था। अब वह समझ चुका था कि उसे प्रत्येक दिन ध्यान के लिए बैठना है और उसे अपने आते जाते विचारों को देखना है, लेकिन किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है। समय के साथ वो विचार खुद ही गायब होते चले जाएंगे। साथ ही वह यह भी समझ गया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता है, विचार तो सिर्फ विचार होता है। इसीलिए विचार का विरोध करना भी व्यर्थ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।